नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। सोचिए जरा, जिनके परिवार से कोई अपना चला गया, क्या उस घर में कोई उत्सव हो सकता है, भोज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह होता है, खाप पंचायत मजबूर करती है और जो ना माने उनको अर्थदंड के साथ साथ समाज से दूर करती है। वर्तमान स्थिति को इन लाइनों के साथ समझिए कि सूरज की रोशनी में उजाले की खोज है, शमशान की शांति में होता मृत्यु भोज है। पंच पटेलों की तुगलकी झमेलों में, मृत्यु के मुनाफे की ताकत भरी खेलों में, जिंदों को तिल तिल घुट घुट मरने का यहां मौत का उत्सव होता हर रोज है। सूरज की रोशनी में उजाले की खोज है, शमशान की शांति में होता मृत्यु भोज है। अरमानों के फरमानों में हर सोच अंधी है, आर्थिक दंड हुक्का पानी बंद होती पाबंदी है। मृत्यु भोज की खातिर कानून के साथ समाज की संवेदनाएं होती जमींदोज है। सूरज की रोशनी में उजाले की खोज है, शमशान की शांति में होता मृत्यु भोज है। आज बात इसी मुद्दे पर कि मुर्दों की राख पर पंचायतों की साख कब तक बढ़ती रहेगी। हमारे को समाज से बहिष्कार कर दिया और 5 लाख का बोला कि जुर्माना है आपके ऊपर। समाज से बाहर कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया। इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले जरा इस घटना को समझने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से खाप पंचायत का तुगलकी फरमान जिंदगियों के लिए, परिवारों के लिए नर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। मृत्यु भोज का विरोध करने पर इनको सजा सुनाई गई है और ये सजा सुनाने वाले 1 या 2 गांव नहीं बल्कि 17 गांवों के जातीय पंच तुगलक बन गए हैं। 2 परिवारों का पूरे तरीके से हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। दोनों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। पीड़ितों ने पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई। 63 तुगलकी पंचों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाएगा। और यह सब कुछ तब हुआ जब राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार मृत्यु भोज होने की सूचना न्यायालय को दिए जाने की जिम्मेदारी पंच, पटवारी और सरपंच की है। प्रावधान का उल्लंघन करने पर इन लोगों पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन यहां हुक्का पानी परिवारों का बंद कर दिया जाता है जो इनको रोकने की कोशिश करते हैं। इस पर बात करने के लिए एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट अखिल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स वर्कर हैं। योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं और वो पीड़ित परिवार हमारे साथ है, वो खुद हमारे साथ मौजूद है जो इन यातनाओं को झेल रहा है। तो शुरुआत पीड़ित परिवार के साथ ही करते हैं। आपके ऊपर जिस तरीके से जुर्माना लगाया गया है, जिस तरीके से समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, पंच पटेलों ने जो तुगलकी फरमान सुनाया है, आपने समाज से इतर पुलिस में शिकायत की, पुलिस का रवैया क्या था? हेलो सर जी, अपने बारे में बताइए, परिवार के बारे में बताइए और ये बताइए कि जब ये फरमान आपको सुनाया गया उससे पहले भी आप पुलिस में शिकायत करने पहुंचे, उसके बाद भी शिकायत करने पहुंचे, पुलिस का रवैया क्या रहा आपके परिवार के लिए? सर अभी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाया है, जो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो हम तो उधर हमारे ऊपर तो वो जुर्माना 5 लाख दंड किया, ये मृत्यु भोज की शिकायत करने के कि आपको 5 लाख दंड है। और 17 गाँव के कम से कम 3,000-4,000 लोग इकट्ठे होते थे, उससे कि आपने शिकायत कर ली और मृत्यु भोज हमारा रुकवा दिया। इसके आरोप में हमारे को बहिष्कार कर दिया और हमारे को इधर के बाप को सब हुक्का पानी बंद है और कहाँ जाना नहीं है, बाहर जाना नहीं है। बाहर किसी के पास जाते हैं तो राम राम करना है तो भी 5 लाख रुपए का दंड है। ऐसे करके वो कागज लिख के दे दिया। कितने दिन हो गए हुक्का पानी बंद हुए? इस दौरान पुलिस की तरफ से, जो प्रशासन है उसकी तरफ से क्या सहायता की गई आपके परिवार की? सर 25 तारीख को 25 सर 25 तारीख को हुआ है। अपने 9 तारीख को ये मामला रिपोर्ट दर्ज करवाया है। जी, तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? हमारे फोनों पे आया तब पता चला जी।
खाने सर पीने अभी की? तो पहले का हमारे पास बंदोबस्त है, अभी बाहर जाएंगे तो जाने नहीं दे रहा है, वो सब कुछ ये मना कर रहे हैं इधर नहीं। हमारे को तो सब बाहर मना ही कर रहे हैं कि आपके समाज से बाहर है, इधर आने नहीं सकते हो। आप ये कह रहे हैं कि गांव से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है? नहीं नहीं, वो क्या बोल रहे गांव से बाहर भी नहीं है, कहाँ भी दुकान पे सामान भी नहीं लाना है, कहाँ जाना ही नहीं है, आपको तो सब मना है भाई, समाज से बाहर किया है जी। आप तो न्याय से बाहर रह गए। आपका नाम क्या है? जो सर ये जो हमारा वो धाबू देवी का खर्च हुआ था ना, देवाराम सर जी। तो देवाराम जी, मेरा बहुत बेसिक सवाल आपसे है कि जो पुलिस शिकायत जिसके पास आप करने पहुंचे उसकी तरफ से क्या कहा गया? जी सर, पुलिस जो की सर शिकायत हमने किया था वो के हम मना ही कर रहे हैं, काम नहीं होने दें, वो बोल रहे हैं कि नहीं होने देंगे ये खर्च, परंतु ये खर्च हुआ और हमारे को ऊपर आरोप लगा के इसने पंचों ने हमारे बहिष्कार कर दिया, इनको के ये शिकायत किया इन लोगों ने तो इसको समाज में आना ही नहीं देना है। देवाराम जी, मेरा सवाल यह है कि जब आपको बहिष्कृत किया गया, आपने शिकायत पुलिस को की, पुलिस का रवैया क्या है? अगर आपके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो क्या पुलिस उसमें हेल्प कर रही है? और 63 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, कितनों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में अभी तक लिया गया है? सर अभी तक तो हिरासत में नहीं लिया है, अभी पूछताछ चल रही है, बोल रहे हैं कि हम आश्वासन दे रहे हैं कि अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्दी करेंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। आरसी चौधरी जी, बड़ा अच्छा लगा था जब ये कहा गया था कि अब मृत्यु भोज नहीं होंगे। यहां तो जो रोकने की कोशिश कर रहा है उसी को सजाएं मिल रही हैं। कौन हिम्मत करेगा आगे से ऐसी कि किसी को रोके, आगे से ना हो? इन कुरीतियों को किसी तरीके से तो रोका जाएगा। निश्चित रूप से आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और मुझे भी इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने समाज की तो तमाम जो कुरीतियां हैं, चाहे मृत्यु भोज हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे मृत्यु भोज हो, तमाम जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ में ना सिर्फ किसी सामाजिक चीज़ों के, लेकिन कुरीतियों को मिटाने के लिए बहुत लंबे समय पहल की थी। मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 की धारा 3 के तहत ये अगर कोई भी मृत्यु भोज में शामिल होता है, करता ही नहीं, अगर कोई मृत्यु भोज में शामिल होता है उसे भी अपराधी के तौर पे माना जाता है जी। और उस पंचायत का जो सरपंच है, वहां का जो पटवारी है, वो बाध्य है कि उसकी पंचायत के अंदर अगर कोई ऐसा मृत्यु भोज जैसा कोई कार्यक्रम होता है तो वो पुलिस को सूचना दे, प्रशासन को सूचना दे और मृत्यु भोज को रोके। जी, मैं आपका और आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक समाज के अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए या दबे कुचले समाज के अंदर जो आज भी कुरीति है उसके बीच में एक जागरूकता का अभियान लेके जाएगी। इसलिए मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पे जो समाज की कुरीति है उस पर रखी है। और ये सब किसी एक सरकार के कानून से हम अकेले इससे नहीं लड़ पाएंगे। इसे लड़ने के लिए हमें सामाजिक सरोकार है और सामाजिक हमारा जो दायित्व है समाज के अंदर वो हम सबको भी निर्वहन करना पड़ेगा। लेकिन मैं देवाराम आरसी चौधरी जी, मैं दरअसल सवाल ये कर रहा हूं कि एक गांव का मामला हो समझ में आता है, 2 गांव का मामला हो समझ में आता है, 17 गांवों के पंच और सरपंच तुगलकी फरमान सुनाते हैं और वो सरपंच जिनकी जिम्मेदारी इन चीजों को रोकने की, सर कैसे बदला जाएगा? और एक को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए, अगर हम मुद्दे पे चर्चा कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा सार्थकता से दे पाएंगे। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि 22 फरवरी को इन दोनों परिवारों के बीच में ये जो देवाराम सनोप प्रभुराम जो लड़का अभी बोल रहा था उसके और ये परिवार के चाचा ताऊ के भाई हैं, ये इनके बीच में मारपीट का झगड़ा होता है। थाने में मुकदमा दर्ज कराते हैं 22 फरवरी को। उसके बाद में 25 फरवरी को महिला की देहांत हो जाता है। मैं ये सोच रहा हूं कि सामाजिक निर्वहन कर रहे हैं, उसके लिए तो हम साधुवाद देते हैं, लेकिन क्या हम इसकी आड़ के अंदर, हमारे मुकदमों की आड़ के अंदर कहीं एक दूसरे पे झूठे आरोप और प्रत्यारोप तो नहीं करे, या फिर कोई दूसरे के साथ में खड़ा हो उसके साथ में तो नहीं? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम फिर खाकी को ही दोष देंगे और फिर प्रशासन को ही उसके कटघरे में खड़ा करेंगे। इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या जो उन्होंने जिक्र किया, जो अभी आपके चैनल पे भी बोला था, उन्होंने कहा 25 फरवरी की बात कर रहा हूं आपसे, मृत्यु भोज तो गलत ही है। निश्चित रूप से गलत है। अगर वो हो रहा है तो गलती हो रहा है। हाँ, बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर किसी के खिलाफ फरमान आ रहा है तो गलती हो रहा है।
किसी को बहिष्कृत किया जा रहा है तो गलती हो रहा है। ये पुलिस मैं उस मामले पर जा ही नहीं रहा। अगर उस मामले में गुनाहगार पूरा परिवार है तो पूरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी सिस्टम और पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर रंजिशन भी ये किया जा रहा है तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन उसकी आड़ में ऐसा थोड़ी ना है कि दूसरे गलत काम को होने दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा विजेंद्र जी। मैंने पुलिस के प्रशासन उनसे लगातार संपर्क में हूं, बात हुई, मेरे जिला पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई, जिले के जो वहां पे जो लोकल एसएचओ उनसे भी बात हुई, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और इस परिवार को जो सुरक्षा देने का, तमाम जो चीजें देने का उन्होंने कहा है कि उस परिवार को कोई भी समाज के जो पंच पटेल उन पे जो बंदिश बनाने का काम कर रहे हैं उनको जल्दी जेल की सलाखों के पीछे करेंगे और परिवार आजाद तरीके से। और हम ये कहते हैं कि 63 लोग पाबंद हैं, 63 लोग। आप यही बता दीजिए, गिरफ्तारी छोड़िए, कितनों को हिरासत में लेकर पूछताछ अभी तक कर दी गई? देखिए, उन्होंने जो जिक्र किया है, जिन्होंने जो बात कही है, उसके लिए आपको जरूरी है कि क्या वो लोग जिनके हम कह रहे हैं वो वहां पे आए थे, परिवार को धमकाया था, क्या जांचना भी जरूरी है या नहीं है, तो या फिर क्या नाम देने से ही सबको 63 नहीं लिया जाएगा? आप ये कह रहे हैं निश्चित रूप से कुछ लोगों को लिया, लेकिन आप कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे 63 के 63 लोगों को अगर इन्होंने नाम लिख के दे दिया और 63 के 63 लोगों को ला के और जेल की सलाखों के पीछे रख दिया जाए, तो मुझे लगता है कि योगेंद्र जोशी जी, जिस तरीके का मामला है सर, ये न सिर्फ संवेदनाओं से भरा हुआ है बल्कि एक सामाजिक उस ताने बाने से भी जुड़ा हुआ है जिसमें समाज ही खुद नहीं चाहता कि इसको रोका जाए। ऐसी स्थिति के अंदर अगर 63 लोगों को नामजद कर दिया जाए तो क्या आपको वाकई में लगता है कि एक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ ना की जाए? देखिए विजेंद्र जी, हमारे समाज की स्थिति यह है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक पंच सरपंचों का और समाज के नुमाइंदों का इनका बड़ा बोलबाला रहा है जी। और आज जो स्थिति है उसके हिसाब से भी पूरे भारत देश में खाप पंचायतें, पंच सरपंच, इनका चुनावों के अंदर बड़ा भारी योगदान रहता है। आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर खाप पंचायतों या समाज से बहिष्कृत करने वाले लोगों का जो ग्रुप है जी, उनके खिलाफ आज तक कोई भारत देश के अंदर बड़ा कानून नहीं बना, और अगर बनना भी चाहता है या बनाना भी चाहते हैं तो उसके अंदर किसी का योगदान नहीं मिलता। क्योंकि पंच सरपंच पंच और सरपंचों पर अभी तक कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके पीछे एक बड़ा वोट बैंक है। हाँ, बहुत बड़ा वोट बैंक रहता है। इतना आसान नहीं है कि ये जो चुनिंदा पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये 3000 जो आसपास गांव के रहने वाले लोग हैं, 60-65 जो वहाँ के नुमाइंदे हैं बड़े बड़े भारी, जिनके हाथों के अंदर समाज के वोट हैं, उनको ये सलाखों के पीछे नहीं ला सकते जी। इसके लिए हर राजनीतिक दल को ये आवश्यकता है कि वो इस समाज के अंदर जागृति पैदा करे, जागृति पैदा करके कानून के बारे में बताए, और जो इस प्रकार के लोग हैं जो ये बाध्य करते हैं 5-5 लाख रुपए का जुर्माना और उनके हुक्का पानी बंद करना, ये इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून सख्त पालना करें। अब बताइए, अपने यहाँ एक कानून बना था ऑनर किलिंग का, ये उस ऑनर किलिंग के कानून के अलावा समाज से बहिष्कृत करने का कोई ऐसा कड़वा कानून नहीं है। महाराष्ट्र वालों ने 2016 में बनाया, जिसके अंदर 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जमानत नहीं होती है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ वालों ने बनाया। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी इस प्रकार का कानून बनना चाहिए। सर, लेकिन और अगर पहले का कानून है, यहाँ तो कानून है नहीं, पहले का कानून है तो उसमें ऐसे पटेलों प्रावधान को, नहीं है। सरपंचों को बाध्य करता है कि आप जाकर कोर्ट को आगाह कीजिए और नहीं करेंगे तो आप ही के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें ऐसे प्रावधान, सख्त प्रावधान नहीं है। ये बहुत पुराना कानून है 1960 का जी। इसके अंदर ऐसे प्रावधान नहीं है। कलेक्टर की जिम्मेदारी है, थाने वालों की जिम्मेदारी है। कौन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है? कोई जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा। जो गांव के पंच सरपंच है, सब बात आपने एक ही लाइन में खत्म कर दिया कि कोई अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा और इसलिए इस तरीके की कुरीतियां आगे बढ़ रही हैं। अखिल चौधरी जी, क्या ये माने कि समाज के अंदर जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो ही नहीं चाहते कि इन चीजों को खत्म किया जाए, और इसीलिए पुलिस और बाकी सिस्टम भी उनके सामने एक तरीके से मूक दर्शक नजर आता है, क्योंकि एक के चक्कर में 17 और 20 गांव से बैरमोल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कार्रवाई वहीं करनी है, काम वहीं करना है, नौकरी वहीं करनी है। विजेंद्र जी, मेरी अभी पुलिस अधीक्षक बाड़मेर से भी इस बारे में दोपहर में चर्चा हुई, और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है और वो पूरी पुलिस तो कानूनी रूप से कार्रवाई कर रही है जी। मेरे को 2 पहलू इसमें नज़र आते हैं, एक सामाजिक पहलू है, एक लीगल पहलू है। अगर सामाजिक पहलू में अपन जाएँ तो ये कुरीतियाँ जो काफ़ी वर्षों से चलती हुई आ रही थी, हमारे देश की आज़ादी के बाद में जो एक प्रगतिशील विचारों के प्रति आम जनता का राजस्थान के एक सम्मान था। मैं शेखावटी के कटराथल गांव से आता हूं सीकर के।
हमारे गांव में और काफ़ी सारे अलग अलग सैकड़ों गांव में गिना सकता हूं जहां पे स्वेच्छा से गांव के लोगों ने ये बोला कि ये चीज़ें जो कुरीतियां हैं, जैसे मृत्यु भोज है, दहेज है, ये हमारे यहाँ पे इस तरह का चलन नहीं चलेगा। उसके बाद में जो प्रगतिशील विचारों के प्रति एक सम्मान था, और 72 के अंदर तो एक साइंटिफिक टेम्पर का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर अमेंडमेंट कर वैज्ञानिक सोच के प्रति जो ये था उसके भी बढ़ाने के दिशा में कार्य हुए। अगर लीगल पहलुओं पे बात करी जाए तो ये जो कार्य हुआ है ये सिर्फ जो अधिनियम 1960 वाला है, उसके अलावा आईपीसी के अंदर हमारे पास प्रोविजंस है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में बेसिक ह्यूमन राइट्स में ये प्रोविजन है कि इस तरह के काम तो हो नहीं सकते। आईपीसी में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में, क्योंकि अभी जो मेवाराम जी बात कर रहे थे उन्होंने बोला कि मेरे को गांव से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, यानी कि कन्फाइन कर उनको एक ही जगह पे कैद कर रखा हुआ है। तो आईपीसी के प्रोविजंस इस पे अट्रैक्ट होते हैं। आज की जो पॉलिटिकल जो हमारे माहौल है उस पर कमेंट नहीं कैसे कह सकते हैं? जब इतनी पाबंदी है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारी कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है, सही तरीके से हो रही है? आप मुझे बताइए। ऐसा कोई रीजन अगर ये परिवार झूठ बोल रहे हैं तो भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ऐसा कोई सामाजिक संगठन नहीं है जो ये कहता है कि ये चीजें ठीक हो रही हैं। ये हमें कहीं ना कहीं एक जो अभी सामाजिक परिवार को कागज यहाँ पर दिखा रहा है। देवराम जी जरा बताइए इन कागज के अंदर क्या लिखा हुआ है जो आपके हाथ में है? सर इसमें लिखा हुआ है 2077 की रात में महीना माह सुदी 13 ने गुरुवार 25/2/2021 ने के दिन घीसाराम डांगी माता धापू देवी का स्वर्गवास किया। समाज 17 गांवों ने किन्नी एक होकर सबरी राय मिलकर एक लाश लिखी। मृत्यु भोज शिकायत करने बाबत बडिया परिवार में धर्माणी व देरामाणी रे परिवार सब साथ में समाज री और सलम सापी से बार किया। 20 घर है ये लिखा सर। फिर नीचे और इसमें किस किस के हस्ताक्षर हैं? साइन किए इसमें किस किस के हस्ताक्षर हैं? 20 घर है 2 परिवार में। इसमें सर काफी लोगों के हस्ताक्षर है और 2 पेज और है, वो भी गायब है, एक है हमारे पास आया है। ठीक है, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। और ये जो ये खर्च हुआ है ये वर्जंगाराम जी गवर्नमेंट टीचर है, इसके घर में हुआ है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी नेता निमिषा गौड़ भी जुड़ चुके हैं। निमिषा, जिस तरीके की घटना घटी है वाकई में विचलित करने वाली है कि 1-2 गांव के सरपंच अगर इस तरीके से करते तो मान सकते हैं कि सोच पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन जब 17 गांव के पंच और सरपंच एक ही दिशा में बहे तो फिर अंदर से घुटन महसूस होती है कि क्या वाकई में इन तस्वीरों को बदला जा सकता है? निश्चित तौर पर विजेंद्र जी जो आपने बात कही है कि विचलित करने वाली जो घटना सामने आई है, जो कि जिस राजस्थान को पंचायती राज स्थापना का श्रेय जाता है, जिस नागौर से पंचायती राज की स्थापना का प्रारंभ किया गया था, वहीं पर ऐसी पंचायतों में खाप पंचायतों के ऐसे तुगलकी फरमान जारी हो और वहाँ पर कानून व्यवस्था लचर सी प्रतीत हो। जैसे हमारे समकक्ष इस वार्ता में भी जो लोग बैठे हैं वो भी ये विश्लेषण करके कह रहे हैं कि बड़ा संकट है क्योंकि चुनौती है सामने वोट बैंक की राजनीति। विजेंद्र जी मैं कहना चाहूंगी कि पंचायती राज स्तर हो, चुनौती सिर्फ एक ही पार्टी के लिए? देखिए मैंने पार्टी पर तो मैं आई ही नहीं हूँ विजेंद्र जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। आज पंचायती राज स्तर पर इस तरह की जो स्थितियां हो रही हैं और 21वीं सदी के इस युग में सूचना प्रौद्योगिकी के समय में जहां घटना होती है तुरंत वीडियो या तथ्य सामने आ जाते, तथ्यों की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसी घटना कहीं ना कहीं सरकार की लचर व्यवस्था यहां पर दिखती है, क्योंकि आज जब कांग्रेस की सरकार आई तो शैक्षणिक अनिवार्यता का प्रावधान जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। मेरे पास वक्त की कमी होती है, इन चीजों को गोल गोल मत घुमाइए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए 17 गांव के अंदर क्या कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है जो इनके साथ खड़ा हुआ है, जो इनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए आवाज उठा रहा है? देखिए आपको उसकी रूट में जाना होगा। मैं रूट में ही जा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप अगर ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति में, बहुत सिंपल सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप मुझे बताइए 17 गांव में क्या कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है जो इनके साथ आकर खड़ा हुआ है? आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति नहीं करनी है, तो आप इसका उत्तर दीजिए ना। जहाँ विकास की बात की जाती है, जहाँ आगे बढ़ने की बात की जाती है, तो शैक्षणिक मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर राजस्थान में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो क्या उसके खिलाफ बीजेपी आवाज उठाएगी?
आज भी बीजेपी ने हर जिला स्तर पर जो हालत राजस्थान की हो रही है, अपराधों की फेहरिस्ती बन चुका है, शरण स्थली बन चुका है, कहीं ना कहीं हर ये खाप पंचायत ने ऐसा फरमान जारी किया और आज अभी तक हम लोग यहाँ बैठे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं शरण है उनको। सरकार जी ने आपसे सवाल मेरा है, जरा बताइए क्या किसी कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने या नेता ने आकर आपको ये कहा कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे? अब सर नेता हमारी मीटिंग हाल है। देवराम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या किसी पार्टी के किसी नेता ने आकर आपको ये कहा कि आपके साथ गलत हो रहा है, हम आवाज उठाएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे? जी सर, अभी तो किसने नहीं किया। जो हमारे ये जो खर्च हुआ है उधर हमारे ये जो गुड़ा मालानी वर्तमान प्रधान है बीजलाराम जी स्वान, वो बीजलाराम जी की मौजूदगी में हुआ सर, उसकी मौजूदगी में हुआ। हमारे पास उसका फोटो है, वीडियो है, सब है। और वो किस पार्टी से हैं? बीजेपी से निमिषा गोड़। अब बताइए निमिषा गोड़। देखिए विजेंद्र जी, जो घटनाक्रम सामने आया है, हम उसकी रूट में जा रहे हैं ना कि ऐसी स्थितियां क्यों मैं आ रही हैं। रूट में ही तो जा रहा हूं। अगर एक नेता वहां पर प्रतिकार नहीं करता है तो यही घटनाएं होंगी और क्या होगा फिर? देखिए आज जो जिस प्रदेश में सरकार है जिसकी, उस पर हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे ना कि आप अभी तक ऐसे क्यों बैठे हैं। जिनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ उन पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। अपराध हो गए, उसमें से एक और ही जुड़ गया। मौजूदगी में सब कुछ हुआ, उन पर सवाल खड़े नहीं करेंगे आप? देखिए उनसे आज सवाल ना आप किया जाए। इस घटना की राजनीतिकरण की जगह अखिल चौधरी घटनाक्रम जी, के पहलू में अखिल जाइए चौधरी आप। जी, देखिए अफसोस इस बात को लेकर है कि जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि दरअसल वो रोशनी की तरफ समाज को लेकर जाए, उनकी मौजूदगी में अंधकार वहां घना हो जाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। सब ये हम एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको ब्लेम भी नहीं सर, मैं भी करेंगे नहीं इस कर रहा समय पे। और इस समय क्योंकि आज कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है आगे किसी और पार्टी की सरकार आए, वापस कांग्रेस की है, उसके अगर अलग कर हम इस बारे में सोचें कि इस तरह के खाप पंचायतें जो बहुत पहले से एक तरह से इनके खिलाफ में माहौल बना था, ये वापस आगे क्यों आ रही हैं? पूरी तरह से खाप पंचायतों को दोष देना भी। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहता हूं कि बतौर ह्यूमन राइट वर्कर आपकी तरफ से इस परिवार की सहायता क्या होगी? हमारी तरफ से इनसे पहले ही पुलिस अधीक्षक से बात हुई है। हमारे लोग जो बाड़मेर में हैं वो इस परिवार से संपर्क करने के साधने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी सहायता ह्यूमन राइट्स वर्कर के तौर पे एज ए लीगल, ठीक है, मैं सीधा आपको इनका नंबर दे दूंगा, आप इनसे सीधा संपर्क ले लीजिएगा। योगेंद्र जोशी जी, पुलिस की भूमिका क्या रहनी चाहिए? देखिए, पुलिस की भूमिका तो पॉजिटिव रहनी चाहिए। इनको न तो बीजेपी, न कांग्रेस, न पब्लिक, इस तरह के जो कानून की अवहेलना करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा, इतनी ज़्यादा धाराएं हैं कि वो अब तक इनकी कार्रवाई पूर्ण कर चुके होते। लेकिन चूंकि समाज का और जो पंचायतें हैं उनका और राजनीतिक दबाव पुलिस के ऊपर रहता है, पुलिस कितना भी कह ले कि हमारे ऊपर राजनीतिक और समाज का दबाव नहीं है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अगर इस तरह का नहीं है तो ये बेचारे जब अकेले गांव के अंदर पड़े हुए हैं और इनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और वो लोग स्वतंत्रता से घूम रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है, और पुलिस कह रही है कि हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, ये कुछ पता नहीं है। इसलिए हमारे पुलिस के ऊपर जो नेताओं का जो प्रभाव होता है, जो राजनीतिक प्रभाव होता है, जो समाज का प्रभाव होता है, जो पंच सरपंचों का प्रभाव होता है, ये जब तक नहीं हटेगा, जब तक पुलिस स्वतंत्र रूप से कार्रवाई नहीं कर सकती। आरसी चौधरी जी, क्या भूमिका देखे सर इस परिवार के प्रति? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आपके कार्यकर्ता भी होंगे वहां पर, कांग्रेस के नेता भी होंगे, इस परिवार को कम से कम वो सहूलियत तो मिल सके कि जिंदगी तो जिए। इंसाफ तो पुलिस कर देगी जब होगा। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से एक जिम्मेदार चैनल पे और जिम्मेदार डिबेट में बैठे हैं, आपसे मैं नंबर लूंगा, इनसे संपर्क लूंगा, तमाम जो भी चीज़ें कोई होगी आप भी मेरे नंबर दे दीजिएगा। चाहे इनको, इस परिवार को कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करें। पूरी पार्टी के तौर पे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हम बार बार जो 17 गाँव के पंच और सरपंचों का जिक्र कर रहे हैं, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, वो समाज के ही लोग होंगे जो इनका समाज किसी दूसरे गाँव में है। इसलिए हमें उन लोगों को नहीं लपेटना चाहिए जो जनता चुन के भेज रही है, वो उसका हिस्सा है। अब समाज में जो भी चीजें, ये समाज से, मुझे बताइए, इस गांव के अंदर जो हुआ है, या चुनकर सरपंच बैठे होंगे, क्या उन्होंने इसका विरोध किया? मैं क्या वो आकर इनके साथ खड़े हुए कि हम आपके साथ हैं?
आपके समाज के अगर 6,14,000 पंच हमारे साथ नहीं कॉन्टैक्ट नंबर भी ले विजेंद्र जी, लीजिएगा जो आंकड़े विजेंद्र जी, दर्ज हुए हैं। आरसी चौधरी इस जी, पंचायत मैं के ये पूछ सरपंच- रहा हूं आपसे, ये मंगल ग्रह से तो नहीं आए होंगे सर? जो पीड़ित परिवार है एक गांव का हिस्सा ही होंगे, उस गांव में चुना हुआ सरपंच भी होगा, क्या उसको इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था? अब बोलिए, आप जवाब दे देता हूं जी। मैं कह रहा हूं 17 गांव के जो सरपंचों का जो जिक्र कर रहे हैं वो इस जिम्मेदार चैनल पे उनका बेवजह नाम नहीं होना चाहिए। 17 गांव के सरपंच नहीं है, इस गांव का जो सरपंच है, इस गांव का जो पटवारी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, लोक सेवक के नाते जिम्मेदारी बनती है जी। और उन पे भी ठीक है सर, धारा उनके 3 के खिलाफ भी तहत कार्रवाई कार्रवाई करा होगी, दीजिएगा, उनके तहत उनके भी खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई करा दीजिएगा। जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदेश नहीं। योगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, अगल जी आपका भी शुक्रिया, निमिषा जी आपका भी शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी थी, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये जो ख्वाब का खौफ है ये पूरे तरीके से खत्म होना चाहिए और इस परिवार को कम से कम जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए।